अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सवेरा खालिद और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम इकाफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने आम इंतखाबात के बरवक्त इनाकात को यकीनी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में फरीक बनेंगे। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए लियाकत। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तकर्री के मामले पर जो है वो स्टे दिया गया था और उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया था और बाद अज़ां जो है इस मामले पर अब लार्जर बेंच तश्कील दिया है। तो इस पर आज जो सियासी जमातें हैं इसमें फरीक बनने का उन्होंने फैसला किया है। बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है आज आला सतही मुशावरत के बाद इसमें फरीक बनने का फैसला किया है और के सदर शराशी ने इस हवाले से पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद उनकी लीगल टीम जो है वो इस पटिशन दायर जो है इस लार्जर बेंच बन रहा है इसमें इस फैसले के हवाले से जो है वो फरीक बनेगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर है पार्लियामेंटेरियन के आसिफ अली जरदारी, उसने भी इस केस में फरीक बनने का फैसला किया है। दूसरी जानब जो शुजात हुसैन की गिरफ्तारत मुतल्लिक काफ का इजलास हुआ है जिसमें काफ लीग ने भी जो है इस केस में फरीक बनने का फैसला किया है। चौथी पार्टी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसके सदर अब्दुल अलीम खान और कैप्टन चीफ जहांगीर खान तरीन दोनों ने इस केस में फरीक बनने का फैसला किया है ताकि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर की तकर्री का मामला है उसमें ये फरीक बनकर ये चारों जमातें भी अपना मौक़िफ़ जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने रखना चाहती हैं। ठीक है लियाकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, पीडीएम की शामिल 4 जमातों ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात पर वक्त यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स इस तरह लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। आइन के मुताबिक इलेक्शन होने से 54 रोज पहले जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी होना जरूरी है। आज अगर इलेक्शन शेड्यूल जारी ना हुआ तो इलेक्शन का जो अमल है वो मुतासर हो सकता है। जिन जमातों ने इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है उनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम नून और आईपीपी शामिल हैं और तीनों जमातों ने जो अपने अपने इजलास ब्लॉक्स में फैसले किए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी अपने लीगल टीम और को पिटीशन तैयार करने की जो हदायत कर दिया है। इस तरह जो कैद मुस्लिम नून है मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने भी अपनी पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है लीगल टीम जो है वो पिटीशन तैयार करे। तो इस तरह ये पिटीशन तैयार की जा रही है तो उम्मीद है वो बहुत जल्द फरीक बन जाएंगे और इसके बाद ही ये पता चलेगा कि वो आइंदा के हालात क्या होते हैं। बहरहाल इस वक्त जो पीडीएम में शामिल जमातें थी उन्होंने जो फैसला कर लिया है तो यूँ लगता है कि ये पीडीएम में शामिल जमातें भी संजीदा है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही हों। तो इस तरह यूँ जो ख्याल किया जा रहा है कि ये पीटीआई जो चाह रही है कि इलेक्शन का अमल मुतासर हो तो वो लगता है कि मुतासर होने का कम ही खतरा है और वो ऐसा खदशा ना हो। इस हवाले से इसको यकीनी बनाने के लिए जो पीडीएम में जमातें हैं वो इससे फरीक बन के इसको मजीद जो है ना वो यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं। यासिन हमारे साथ ही रहिएगा। लियाकत, आप बताइए, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला भी किया है। इस हवाले से क्या अपडेट है? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ये तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ मुद्दई बनेंगी? देखिए, ये जो सियासी जमातों का फैसला है ये बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट में जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उसके हवाले से है। जहाँ तक आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो आज चीफ इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो काजी जस्टिस फाइज ईसा से मुलाकात हुई है उसके बाद इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पिटीशन जो है वो इस मामले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो मस्बत इतलात सामने आ रही है कि शायद आज ही इस हवाले से
कोई बड़ा फैसला भी ले लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि 8 फरवरी को अपनी तौर पर इंतखाबात होंगे और इसमें किसी किस्म के शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और इसमें काजी फाइज ईसा जो है इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि इसमें अबहाम या किसी शक का इजहार करना भी गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले के साथ खड़ी है और आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से जो है जिम्मन में कोई ना कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस जिम्मन में चीफ जस्टिस से मुलाकात भी कर चुके हैं और अब इतलात ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस हवाले से कोई ना कोई हियरिंग करके जो है पिटीशन वगैरह जो अभी सामने आ जाएगी कुछ देर में, और इस बार फिर ऐसा फैसला आ सकता है कि जिसके नतीजे में जो इंतखाबात के हवाले से अबहाम पैदा हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन का आपका बहुत शुक्रिया लियाकत अली और मोहम्मद यासीन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त हुआ। आपको अपडेट किया जा रहा है। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और रुपए को संभाला मिलने लगा है। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 25 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त हुआ। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 25 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 26 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। वासा में ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। डायरेक्टर इंजीनियरिंग शेख अकरम को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस एंड रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सुफियान हबीब डायरेक्टर मेंटेनेंस वासा तैनात। एमडी वासा के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वासा में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टर इंजीनियरिंग शेख अकरम को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस एंड रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर सुफियान हबीब डायरेक्टर मेंटेनेंस वासा तैनात कर दिए गए। एमडी वासा के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए ज़ैन। ये वासा लाहौर में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और इस ज़िमन में एमडी वासा के अहकामात पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग शेख अकरम को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस, एडमिन और रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। ये मियां मुनीर की रिटायरमेंट के बाद डीएमडी F&R की सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज शेख अकरम की तैनाती की गई है, जबकि इसी नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर सुफियान हबीब को ऑन पे एंड स्केल पर डायरेक्टर मेंटेनेंस वासा तैनात कर दिया गया है। ज़ैन हमारे साथ ही रहिएगा। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का ये मंसूबा है। महकमे हाउसिंग का नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे से मुतालिक LDA से इस्तफसार किया गया। मौजा हलुकी में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा ख़त्म कर दिया गया। 40,000 से 4000 और अब 896 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। LDA के लिखे गए मरासले ने हकीकत अयां कर दी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास? उसामा, ये महकमा हाउसिंग ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे से मुतल्लिक LDA से इस्तफसार किया था और महकमा हाउसिंग ने अपार्टमेंट्स की तमीर से मुतल्लिक LDA से कुछ सवालात पूछे, जिसमें 4000 अपार्टमेंट्स बनेंगे या 896 अपार्टमेंट्स। महकमा हाउसिंग की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, ताहम अब LDA ने 4000 अपार्टमेंट्स की तमीर ना करने का इकरार कर लिया है और जो ये नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक ये 40,000 रिहाइश गाहों से शुरू होने वाला जो मंसूबा है ये 896 रिहाइश गाहों तक महदूद कर दिया गया है। LDA के लिखे गए मरासले ने अपार्टमेंट मंसूबे से मुतल्लिक जो हकीकत है वो अयां कर दी है। LDA ने 4 साल कबल जितने अपार्टमेंट्स की तमीर के हवाले से टेंडर जारी किया था, अब सिर्फ उतने ही अपार्टमेंट तमीर किए जाएंगे। मौजा हल्लोकी में 4000 अपार्टमेंट की तमीर का मंसूबा खत्म कर दिया गया है और कुरानदाजी में शामिल होने वाले 896 अफराद अपार्टमेंट लेंगे और ये वो अफराद होंगे जिनकी जानिब से अभी तक बैंकों में पैसे जमा करवा दिए गए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के इदारे नेफ्टा की तरफ से सब्सिडी ना मिलने की वजह से भी जो अपार्टमेंट मंसूबा है वो मुतासिर हुआ, जबकि हालिया अफरात ज़र की वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें होशरबा इजाफा हुआ।
اور اس وجہ سے بھی جو اپارٹمنٹ منصوبہ ہے اس کو 896 اپارٹمنٹ تک ٹھیک ہے محدود زین، کر اپ دیا ڈیٹ گیا۔ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بارے اجلاس سیکٹری انڈسٹری احسان بھٹا کی زیر صدارت 5 مختلف شہروں میں نئے بننے والے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز بارے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈی سی گجرانوالہ، ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹریز اور دیگر متعلقہ آفیسرز کی شرکت۔ متعلقہ افسران کی شرکت بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے۔ جی بالکل، لاہور میں جب یہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا الفلاح بلڈنگ میں، تو اس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ دیگر شہروں میں بھی ایسے ہی فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیے جائے۔ تو آج اس کے حوالے سے سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا کی زیر صدارت لاہور کی طرف پر 5 مختلف شہروں میں نئے بننے والے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بارے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ڈی سی گجرانوالہ، ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹری، ڈی جی پی آئی اے، پی آئی ٹی بی، ڈپٹی سیکرٹری کامرس سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کمشنر گجرانوالہ، کمشنر فیصل آباد، کمشنر راولپنڈی، ایڈیشنل کمشنر ملتان، ڈی سی سیالکوٹ نے ویڈیو لنک سے شرکت کی۔ لاہور کی طرف سے 5 شہروں میں جلد بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے جائیں گے، یہ کہنا تھا سیکرٹری انڈسٹری کا۔ ان شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو کی نگرانی متعلقہ کمیشن کریں گے۔ ملتان میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر شہر کے وقت میں بنایا جائے گا۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں ایک نئی صنعت لگانے سمیت این او سی کا اجرا ایک ہی چھت تلے ہوگا۔ 17 صوبائی اور 3 وفاقی محکموں کے افسران ایک ہی چھت تلے خدمات فراہم کریں گے۔ احسان بھٹا نے مزید کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 10 روز میں این او سی دیا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ عاطف۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا خالد بٹ چوک کا دورہ کیا گیا۔ کیولری انڈر پاس بننے سے یومیہ لاکھوں گاڑیاں مستفید ہو رہی ہیں۔ گرین بیلٹ کا کام بھی چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ گھوڑا چوک فلائی اوورز کی تکمیل کے بعد گلبختہ ڈیفنس سگنل فری کوریڈور مکمل ہو جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے اس بارے۔ اسامہ بن عبید، ایل ڈی اے کی طرف سے کیولری کے مقام پر جو خالد بٹ چوک انڈر پاس ہے اس کو تو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے، تاہم اس انڈر پاس کے گرد جو بیوٹیفیکیشن کا کام ہے اور ملحقہ جو سڑکیں ہیں وہاں پر اسفالٹ کا کام جاری ہے۔ تو کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی جانب سے یہ خالد بٹ چوک کا دورہ کیا گیا اور اس موقع پر انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ انڈر پاس کے اوپر خالد بٹ چوک کے مقام پر کیولری اسکوائر بنایا جا رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیولری اسکوائر کے اطراف بیوٹیفیکیشن کا کام جاری ہے، جبکہ گرین بیلٹ کا کام بھی چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ گھوڑا چوک فلائی اوور کی تکمیل کے بعد گلبرگ سینٹر پوائنٹ سے ڈیفنس موڑ تک سگنل فری راستہ میسر آئے گا۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹریکٹر نے ڈیزائن اور بیوٹیفیکیشن کے کام پر ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ اس جو کوریڈور ہے سگنل فری، اس کی تعمیر کے بعد روزانہ لاکھوں گاڑیاں مستفید ہوں گی اور گھوڑا چوک فلائی اوور کی تکمیل کے بعد اس علاقے سے جو ٹریفک کا دباؤ ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جے یو آئی پنجاب کا اہم اجلاس پنجاب بھر سے انتخابی امیدواروں کی درخواست سے موصول۔ اجلاس کی صدارت صوبائی امیر مولانا سید محمود میاں نے کی۔ مذاکرات جاری ہیں، جلد اچھی خبریں ملیں گی۔ جلد اچھی خبریں متوقع ہیں، مزید تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے۔ اسلام صوبہ پنجاب کے مجلس عاملہ کا اہم اجلاس صوبائی امیر مولانا سید محمود میاں کی زیر صدارت جامع مدینہ جدید رائیونڈ روڈ لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی سیکرٹری جنرل حافظ نصیر احمد احرار نے ایجنڈے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کے بعد فیصلہ جات کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی ترجمان حافظ غضنفر عزیز نے کہا کہ اجلاس میں صوبہ کے اندر جاری انتخابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں صوبہ بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی اب تک موصول درخواستوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور انہیں اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے جو مرحلہ وار تمام درخواستوں کا تجزیہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی مجلس عاملہ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاری مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور طے کیا ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا اور امید ہے کہ جلد اچھی خبریں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے عوام امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور انتخابات قریب آتے ہی عوامی رجحان میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اجلاس میں مولانا عبدالقیوم
आपका शुक्रिया हमजा। CTO लाहौर अमारा अतर का इजरा खिदमत मरकज़ का दौरा किया गया। CTO लाहौर ने पुलिस खिदमत मरकज़ में इंतजामात का जायज़ा लिया। अमारा अतर ने लर्नर परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के साइन टेस्ट किए और रोड टेस्ट का भी जायज़ा लिया। ख़राब क्यूमेटिक मशीन को फौरी ठीक करवाने के अहकाम जारी किए। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, CTO लाहौर हमारा असर जो है वो 4 मारने के बाद पूरी तरह एक्टिव है और अब जो है उन्होंने ली खिदमत इचरा का सरप्राइज जो है वो विजिट किया। इससे पहले वो लिबर्टी सेंटर में भी जो है वो विजिट कर चुकी हैं और उसके अलावा लारी अड्डे में जो है वो विजिट कर चुकी हैं, मतलब जो है वो सेंटर के विजिट कर चुकी हैं। अब मुदस्सिर से इस हवाले से अपडेट लेंगे। तकनीकी वजूहात पर उनसे राबता मुनक़ता हुआ है। CTO लाहौर अमारा अतहर का इजरा खिदमत मरकज़ का दौरा। CTO लाहौर ने पुलिस खिदमत मरकज़ में इंतजामात का जायज़ा लिया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि अमारा अतहर ने लर्नर परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से तफसीलात भी जानी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का प्राइवेट दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम का हुक्म। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत जारी की। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अदालत में डिप्टी कमिश्नर के वकील ने बताया कि 10 बजे कारोबार बंद न करने वाले 36 कैफे और रेस्टोरेंट सर बमोहर किए गए और जुर्माना भी किया गया। कैफे और रेस्टोरेंट के मालिकान ने डीसील कर दिए हैं। अदालत ने हिदायत की कि बयान हल्फी जमा न कराने वाले कैफे और रेस्टोरेंट डीसील करने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। अदालत ने इजहार नाराजगी करते हुए सरकारी वकील को बावर करवाया कि अदालती हुक्म था कि हफ्ते के रोज स्कूल बंद रखे जाएं। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन हुकूमत ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज किया। अदालत का प्राइवेट दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सरकारी वकील ने कैनाल रोड पर खुश्क दरख्तों को काटकर नए सरसब्ज दरख्त लगाने की इजाजत मांगी, जिस पर अदालत ने इजाजत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में डेंगू केसेस का इजाफा ना रुक सका। शहर में डेंगू के 22 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 31 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 15 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू केसेस में इजाफा थम न सका। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 22 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 31 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। रवा साल पंजाब भर में डेंगू के 14,995 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 6,917 हो गई। महकमा सेहत के एदादो शुमार के मुताबिक मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान डेंगू का कोई नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसलाबाद में डेंगू के 6, शेखपुरा और ओकाड़ा में 1-1 मरीज सामने आया। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 32 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 15 मरीजों का इलाज मुआलजा जारी है। सेक्रेटरी सेहत अली जान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन की जानिब से पहली ऑटो एक्सपो 2023 का एहतमाम। मेहमान ख़ुसूसी सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने फीता काट कर 2 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया। लोकल स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से स्टॉल्स भी सजाए गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात देखिए। मुकामी सतह पर तैयार करदा ऑटो स्पेयर पार्ट्स की अपनी नौयत की पहली मुनफरिद नुमाइश बादामी बाग में सज गई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने खिताब में कहा, यह एक्सपो मुल्की पैदावार को फ़रोग देने की बेहतरीन काविश है। कई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान में भी बनाया जा सकता है। हम सब का नारा है कि दरामदात को कम और मुल्की सनत को फ़रोग दिया जाए। नुमाइशों का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो यही होता है कि इंडस्ट्री और आपका ट्रेडर आमने सामने बैठे और जौन से प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर या उस मुल्क के अंदर बन रहे हैं वो इंपोर्ट करने की बजाय आपके अपने मुल्क से लिए जाएं। ऐसी आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर बने, तो आप ज़रूर उन इंडस्ट्रीज़ के साथ डिस्कस करें ताकि वो यहाँ पर डेवलप कर सकें। नुमाइश के रूह रवां व चेयरमैन पासपीडा और सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान ने कहा कि पासपीडा ऑटो एक्सपो का मकसद एलसीज और इम्पोर्ट्स के मसाइल को हल करना है। मुल्की मईशत पर इम्पोर्ट्स का बोझ कम करने के लिए ऑटो एक्सपो मुफीद साबित होगी। 50 से ज़ायद लोकल मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं। बेसिक ये ब्रिजिंग करवाई गई है जो बायर और मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान, और ये इकॉनमी में बड़ा अपना किरदार अदा करेगी, चूँकि आप डॉलर्स की शॉर्टेज तो कर ही रहे हैं,
डॉलर के हर जगह आपको पता है एलसीज में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करने में नहीं जाना, हमें इंपोर्ट को भी कम करना है। और ये एक काविश है कि इंपोर्ट कम की जाए, यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चर है यहाँ के जो पार्ट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें अपना किरदार अदा कर सके। पासपीडा के मुंतजमीन कोऑर्डिनेटर्स एक्सपो मोहम्मद वसीम यूसुफ और सनाउल्लाह मुगल ने बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी से ऑटो स्पेयर पार्ट्स सेक्टर के लोग मसाइल का शिकार हुए। पासपीडा ऑटो स्पेयर पार्ट्स सेक्टर को सहारा देने के लिए ऑटो एक्सपो के इनेकाद का फैसला किया। पासपीडा पिछले 2 साल से इस चीज़ के ऊपर सोच रही थी कि यार जो ट्रेड डेफिसिट्स हमारे बन रहे हैं, इंपोर्ट बिल हायर साइड पे जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही, तो हम क्या करें जिससे हम अपने मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके ऊपर हमने सोचना शुरू किया, तो हमने प्लान किया कि यार जो एक एग्जीबिशन प्लान करते हैं जिसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर एंड डीलर्स एसोसिएशन पासपीडा ने इस बात को बहुत पहले ही जज कर लिया था कि आइंदा आने वाला दौर पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नाजुक दौर है। हमें अपना इंपोर्ट बिल कम करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो आज की ये जो एक्सपो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने लाहौर के, पाकिस्तान के, पंजाब के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो प्रोड्यूसर थे ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट के, उनकी यहाँ पे ये पहली एक्सपो लगाई है। पैट्रन इन चीफ पासपीडा आबिद हमीद खान, सदर दारोगा वाला इंडस्ट्रीज ओनर्स एसोसिएशन आसिम रफीक समेत दीगर ओहदेदारों ने मेहमान खुसूसी के हमरा एक्सपो में लगे स्टॉल्स का दौरा भी किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और पाकिस्तान जापान कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक हो गया। दस्तकारी दुख्तरे पाकिस्तान और पाक जापान सोशल इकनॉमिक फोरम के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को भी जापान भिजवाया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर दस्तकारी दुख्तरान पाकिस्तान और पाकिस्तान जापान सोशो इकनॉमिक फ़ोरम के दरमियान जो है वो MOU जो इस पर साइन करने के लिए और उसको फाइनल करने के लिए खुसूसी जो है वो मुलाकात का एहतमाम किया गया है, जिसमें दोनों फोरम्स और दोनों जो इदारों की तरफ से जो अहदेदारान ने मुलाकात की और फ्यूचर प्लान जो है उसको फ़ाइनल किया है। और जो बुनियादी और की पॉइंट्स हैं उसमें वुमेन एम्पावरमेंट और कल्चरल एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो जापान भी जाएंगी और वहाँ के जो इकनॉमिक मॉडल्स हैं उनको भी देखेंगी। तो हमारे साथ दुख्तरान पाकिस्तान जो है उनकी सरबराह CEO मौजूद है, मुनीबा खान से बात करते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि दोनों के ताउन से ना सिर्फ हम अपने यूथ पल्स के लिए काम करें, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, बेहतरीन रोज़गार के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करें और अपने पाकिस्तान को भी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इनका ताउन साथ रहेगा। हम जल्द ही MOU भी साइन करेंगे और भरपूर कोशिश होगी कि हम अपनी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपनी विमेन के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बहुत अच्छे मौके फराहम करेंगे। इस जो मुलाकात और जो MOU साइन होने जा रहा है उसका मकसद यही है कि जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको बेहतर मौके जो दिए जाएँ ताकि वो ना सिर्फ माशी तौर पर बल्कि जो कल्चरल जो है एक्सपेक्ट है उसमें भी परफॉर्म कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। PHA के ज़ेर एहतमाम गुले दाऊदी का 11वां रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद फूलों की नुमाइश देखने पहुँच गई। नुमाइश में 35,000 फूल 55 इकसाम के लगाए गए हैं। तमाम फूल PHA की लोकल नर्सरी की पैदावार है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ जिलानी पार्क में और आज PHA के ज़ेरे तमाम जो सालाना गुले दाऊदी है उसका 11वां रोज़ है। और अगर मैं 11वें रोज़ की बात करूँ तो आज भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो गुले दाऊदी देखने पहुंच रही है। जबकि अगर मैं नुमाइश की बात करूँ तो नुमाइश में 35,000 के करीब और 55 इकसाम के फूल जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर गुले दाऊदी देखने आए, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि आपको ये नुमाइश देखकर कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफी ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताओ कि आपने यहाँ पे किस किस कलर के फूल देखे हैं? यहाँ पर उन्होंने हर कलर के फूल देखे हैं, बस पर्पल वगैरह इस तरह के कलर्स के फूल नहीं देखे। ऑरेंज देखे हैं, येलो देखे हैं, काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं।
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो छोटे बच्चे हैं वो खास तौर पर खुश नजर आ रहे हैं मुनफरिद इकसाम के और मुनफरिद रंगों के फूल देखकर, जबकि जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि पीएचए के जो ज़ेरे तमाम गुल दाऊदी है उसमें एक जो अच्छी काविश है वो ये है कि यहाँ पर बाकायदा लाइव म्यूजिक का इंतजाम भी किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो फूड कोर्ट का भी इंतजाम किया गया है। अगर मैं नुमाइश की मजीद बात करता चलूँ तो पीएचए की जानिब से जितने भी फूल यहाँ पर लगाए गए हैं वो पीएचए की लोकल प्रोडक्शन के हैं। इस दफा कोई भी फूल जो है वो बाहर से नहीं खरीदा गया। जी आपका शुक्रिया हमजा। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त हुई, ये रिपोर्ट देखिए। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का मामला लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने खालिद लतीफ़ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने